सर आप आरएसएस में कितने साल? 1994 से मैंने लगभग कई साल में सक्रिय रूप से काम किया। मोहन भागवत के साथ मैंने जो 2000 में जो 4 लोग उठाए थे बैप्टिस्ट चर्चेस के दहशतवादियों ने त्रिपुरा अगरतला में, तो उस समय श्रीकांत जोशी जी, मोहन भागवत, हमने 1.5-2 साल में काफी काम किया। सर कार्यवाह था मोहन भागवत उस समय, और उन 4 वरिष्ठ समर्पित कार्यकर्ताओं को, प्रचारकों को बचाया जा सकता था। सत्ता भाजपा के हाथ में थी, ये सर कार्यवाह था मोहन भागवत, इन्होंने बचाया नहीं, मरने दिया। 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी और अगरतला से सेना को हटाओ ये मांग थी दहशतवादियों की। लेकिन अगर मुझे भी अगर सत्ता में होते हुए अगर ये अपने खुद के पार्टियों को ये लोग छोड़ नहीं सकते, बचा नहीं सकते, देश को क्या बचाएंगे? ये जो आज देख रहे हैं, देश का पूरा श्मशान घाट बनाया है। जियो नहीं तो मरो, इस तरह का इनका काम चल रहा है। राजाई परिवार नहीं है तो वो भी वैसा ही जी रहा है, ना बाल बच्चे, जियो नहीं तो मरो। इसलिए हमारे हजारों वर्षों की प्राचीन परंपरा है, हमारे सनातन या हिंदू धर्म की क्या परंपरा है कि सिंहासन पर परिवार संपन्न ही राजा बैठ सकता है। सिंहासन पालकत्व है, मालकत्व नहीं, मालिक नहीं है। अगर राजा को बाल बच्चे, परिवार होंगे, पत्नी होगी, तो वो भी उसी तरह अपने देश को भी देखेगा, पर देश को, समाज को वो अपना परिवार मानेगा। इसका ना पत्नी है ना बाल बच्चे है, तो उसी तरह वो निर्णय ले रहा है। उसी तरह देश पर हलचल चल रहा है, घरों पर हलचल चल रहा है। महंगाई भस्मासुर की तरह, करप्शन। कांग्रेस थी तो थोड़ा डर के लोग काम कर रहे थे प्रशासन में, अब तो ये हालात खराब है सिस्टम में, तो हम जा नहीं सकते। कोर्ट के हालात खराब है, कोर्ट में भी जज बिक चुके। मैं नांदेड़ में बम ब्लास्ट की केस लड़ा, औरंगाबाद हाईकोर्ट में लड़ा, सुप्रीम कोर्ट गया, प्रशांत भूषण जी पक्ष रख रहे मेरी तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज सुनने को तैयार नहीं है। 311 सेक्शन क्या कहता है कि किसी भी स्टेज पर अगर विटनेस आता है तो विटनेस को लेना चाहिए, और मैं विटनेस खुद अपनी जान की जोखिम रखकर खुद सामने से आ रहा हूँ, और सीबीआई मुझे नकार रही, इसको नहीं लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी बोल रहे जरूरत नहीं, और सुनने को तैयार है, और खारिज कर दी तुरंत मांग, और डिसमिस कर दी हमारी मांग को और याचिका को। क्यों कर दी? मेरी न्याय व्यवस्था पर पूरा यकीन है, न्याय व्यवस्था मेरी है, भारतीयों की, लेकिन आज न्याय व्यवस्था में भाजपा के दलाल हस्तक बैठे हैं, और वो लोग देश को खोखला बना रहे। इसी का रूप है विद्यार्थी आंदोलन। ये जो विद्यार्थी आंदोलन, इसके कड़ी ये शुरुआत है। ये लोग अगर देश को संवारना है, सुरक्षित रखना है, तो बदलो, नहीं तो आगे बहुत कुछ भुगतना है, और देश के भलाई क्या होगा। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ दी, ना छोड़ेगी।